पिछली बार जब मैं इसी मंच के माध्यम से आपसे जुड़ा था, तब भी मैंने कहा था कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है। साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार बनी, तो उसके बाद से ही रिफॉर्म्स ने कैसे देश की दिशा और दशा बदली है। मैं इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां मौजूद शायद ही किसी को पीएलपी के बारे में पता होगा। कोई है जिसको पीएलपी के बारे में पता है? अपना हाथ उठाए। यहाँ इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं। पीएलपी आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और एक दूसरा टर्म आपने जरूर सुना है, पीएलआई। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। साथियों, ये दोनों टर्म भारत के दो अलग अलग टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। आजकल एक्सप्लेनर का जमाना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। साथियों, आज की युवा पीढ़ी को ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था कि अगर कोई कंपनी तय लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर दे, तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ये पहले की लाइसेंस राज वाली सरकारों का पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल था। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री ने ज्यादा डिमांड देखते हुए ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, तो उसे नोटिस भेज दिया जाता था। मजबूरी में वो कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय उसे खुद ही नष्ट कर देती थी। साथियों, आज जो लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, उनके पुरखों की सोच यही थी। पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। ऐसा करने के पीछे एक विशेष तरह की विकृत मानसिकता काम करती थी। इन मानसिकता वाले लोग हमेशा चाहते थे कि जरूरी चीजों की किल्लत बनी रहे। देश के नागरिकों को अभाव में रखना उनकी पॉलिसी थी। वो चाहते थे कि जनता उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए। आप समझ गए मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना उन सरकारों का तरीका था। इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बेसिक प्रिंसिपल का गला घोंट दिया था।
और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने, अगेन आई रिपीट, इन लोगों के दरबारियों ने कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। साथियों, हर रिफॉर्म की शुरुआत सबसे पहले आपके सोचने के तरीके, आपका मानसिक किस रेंज में आप काम कर रहे हैं, इस सोच के रिफॉर्म से ही होती है। जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। और आज पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से, मैं सारी योजनाओं की बात नहीं करता हूं, एक की बात करता हूं, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, ये आंकड़े सिर्फ एक स्कीम के हैं। आप सोचिए, पहले का लाइसेंस राज वाली सरकार का पनिशमेंट मॉडल जहां बेरोजगारी बढ़ाता था, वहीं आज का हमारा इंसेंटिव मॉडल लाखों नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है। साथियों, आज भारत में ये तेज विकास, ये तेज रिफॉर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारत में, और जिसका अभी सत्यन ने उल्लेख किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारी पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। पहले देश में रिफॉर्म्स की बात करने वाले घोषणा तो कर देते थे, बाद में भूल जाते थे। लेकिन हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोड मैप बनाया। इस रोड मैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे हैं, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं। पहले रेगुलेशंस की अप्रोच थी प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, यानी जब तक सरकार इजाजत न दे तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। हम इस अप्रोच को बदलकर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड की तरफ ले जा रहे हैं। यानी जो काम कानून से स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है, उसके लिए हर कदम पर परमिशन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे सोच बहुत सीधी है। सरकार और नागरिक के रिश्ते का आधार सस्पिशन नहीं, ट्रस्ट होना चाहिए। साथियों, यही सोच आपको जन विश्वास बिल में भी दिखाई देती है। मैं जानता हूं, हर प्रोसीजरल गलती को क्रिमिनल ऑफेंस मान लेना ठीक नहीं है। इसलिए अनेक ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। कई मामलों में जेल की जगह केवल आर्थिक पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट और एंटरप्राइज के रिश्ते में हम इसी रिफॉर्म माइंडसेट को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते वर्षों में
40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस हटाए गए। 40,000, 1,500 से ज्यादा, 1,500, 1,500 से ज्यादा पुराने और बेकार हो चुके कानून हमने खत्म किए। और जब इन सारे रिफॉर्म्स को एक साथ देखते हैं तो अंदाज होता है हमारी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के कंधों से कितना बड़ा बोझ कम हुआ है। साथियों, गवर्नेंस रिफॉर्म्स की इस प्रक्रिया, उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी संसद के मानसून सत्र के ही इसी सत्र में हमने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल पारित किया है, और वो भी तब जब विपक्ष ने संसद में लगातार गतिरोध बनाया हुआ था। हमने देश की सेवा करने का काम रुकने नहीं दिया।